Pahl-Knorr synthesis. That is, in this synthesis, how we prepare pyrrole derivatives from 1,4-dicarbonyl compound. It means कि हम 1,4-dicarbonyl compound से पायरोल डेरिवेटिव या फिर सब्स्टिट्यूटेड पायरोल है वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो इस केस में ये सिंथेसिस ये मेथड है वो दिया गया था साइंटिस्ट पाल एंड नोट। तो therefore it is known as Pahl-Knorr synthesis. In this method, firstly 1,4-dicarbonyl compound is heated with ammonia or primary amines. In this case, firstly, when 1,4-dicarbonyl, here we consider 1,4-dicarbonyl compound is acetyl acetone, in which when this 1,4-dicarbonyl compound is heated with ammonia, then in case ammonia, nitrogen has a lone pair and 1,4-dicarbonyl compound in which carbonyl group containing carbon is highly electrophilic in nature. And due to lone pair present on nitrogen in case of ammonia, ammonia behave as a nucleophile, and in carbonyl group, carbon due to electron deficient in nature, it behave as electrophile. Then ammonia attack on electrophilic carbonyl carbon center as a nucleophile. जैसे ही अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन में जो डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे टुवार्ड्स ऑक्सीजन। आफ्टर दैट ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन, और ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस नाइट्रोजन के पास। आफ्टर दैट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, और अमोनिया था कार्बन पे अटैक करके NH2 में। उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग हम हीटिंग कंडीशन स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से हाइड्रोक्सी का रिमूवल, यानी कि 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल। आफ्टर दैट इस स्टेप में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। इसमें अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और अब विद इन मॉलिक्यूल यहाँ पे लोन पेयर की वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर। तो ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे टुवार्ड्स ऑक्सीजन। आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऑक्सीजन पे फुली नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन है वो टेट्रावैलेंट हो गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी पेरिफ्री में ही प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन, और प्रोटॉन जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के टुवार्ड्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। आफ्टर दैट फॉर्मेशन है कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन। अब इसके बाद ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ड्यूरिंग हीटिंग इस कार्बन अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल। 1-2
एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और इन दिस हीटिंग, ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, वाटर का रिमूवल, और ये आपका क्या बन गया है, पायरोल, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, हाइड्रोजन की जगह क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल डेरिवेटिव्स बन गया पायरोल का, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पायरोल।